हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.5। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बराबर एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 4। फाइंड एडजॉइंट ए निकालना है। तो फाइंड एडजॉइंट ए निकालना है तो आप लोगों को बता दिए थे थ्योरम में कि एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा। एडजॉइंट ए बराबर इसे चेंज कर दीजिए और इस पार्ट को चेंज कर दीजिए, ऐसे में साइन चेंज कर दीजिए। तो ये यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1। इसमें साइन को चेंज, अगर प्लस है तो माइनस दे दीजिए -2, यहाँ प्लस है तो माइनस दे दीजिए तो -3। ये हो गया इसका आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि ए बराबर एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 1 -1 2 और 2 3 5 -2 0 1। फाइंड एडजॉइंट ए। इसका भी एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो हम लिखेंगे A11 कोफैक्टर को कैपिटल ए से सूचित करेंगे। तो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1। अगर 1 लेते हैं तो ये प्लस में है तो प्लस, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 3 5 0 1। 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 - 5 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 3 हो जाएगा। अब लेंगे A12 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या चीज़ में निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। अब ये पार्ट को भूल जाए तो कितना बचेगा 2 5 और -2 और 1 बराबर -2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 और माइनस 5 दूना 10 -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा +10 बराबर 10 और 2 12, माइनस में है तो -12। अब A13 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 2 3 -2 0। 2 को 0 से गुना कीजिए 0 और माइनस 3 दूना 6 -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 6। अब निकालेंगे A21 ये हो गया। तो ये पार्ट को भूल जाइए -1 2। तो ये क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो -1 2 -1 2 और 0 1 तो -1 को 1 से गुना कीजिए तो -1 और -2 को 0 से गुना कीजिए 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1 हो जाएगा ये। अब निकालेंगे A22 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। ये पार्ट
ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1 2 -2 -2 1 -2 1 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 माइनस 2 दूना 4 -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 4 1 5। अब निकालेंगे A23। A23 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। अब ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना -1 -1 1 -1 और -2 0 -2 और 0 तो -1 को 0 से गुना कीजिए 0 और माइनस 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 प्लस 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 तो ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो 0 में से इतना घटेगा तो -2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2। अब निकालेंगे A31। A31 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। अब ये पार्ट को भूल जाइए तो -1 2 और 3 5 तो ये कितना हो जाएगा, -1 को 5 से गुना कीजिए तो -5 और माइनस 3 दूना 6 तो माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह किसका होगा, माइनस का, और 6 5 11। अब निकालेंगे A32 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 1 2 2 5 1 2 2 5 तो निगेटिव में है तो 5 दूना, जब 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 और माइनस 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1, यहाँ माइनस है तो -1। अब निकालेंगे क्या, A33 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। ये पार्ट को भूल जाइए तो 1 -1 2 3 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 और माइनस 2 को -1 से गुना कीजिए तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 5। तो न्यू डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, लेट b बराबर कितना बन गया 3 -12 6 -1 यहाँ हो जाएगा +1 5 2 -11 -1 और 5। ये न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा। इसका बी डैश को ही क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो रो है उसे कॉलम में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। इसी को क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 और 0 2 4 0 0 5। फाइंड ए इनवर्स। इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, अगर ये 1 लेते हैं तो 1, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 1 लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए।
तो 1 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाए तो 242405। अगर -2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाए तो 000045। अब +3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना हो जाएगा 0200। 1 इंटू 5 दूना 10 -0 -2। 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 -4 को 0 से गुना कीजिए तो 0। अब +3 इंटू 0 को 0 से गुना कीजिए 0 -2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। 0 में से 0 घटे 10 में से 0 घटेगा तो 10। 10 को 1 से गुना कीजिए तो 10। अब -2 को अगर 0 से गुना कीजिए तो 0 +3 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 10 निकला। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका कोफैक्टर पहले निकालेंगे। तो कोफैक्टर में क्या होता है कि साइन को चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस। तो हम लेंगे पहले A11 बराबर, तो A11 ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 242405 बराबर 5 दूना 10 और -4 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 4। अब निकालेंगे A12 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। ये पार्ट को भूल जाइए तो 0045 तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 0 से गुना कीजिए 0 और -4 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 0। अब निकालेंगे A13 बराबर, A13 ये पार्ट को भूल जाइए, मगर ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो 0200 बराबर, तो 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 -2 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 0। अब निकालेंगे क्या, A21 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 2305। तो ये निगेटिव में है तो निगेटिव 5 दूना 10 और -3 को 0 से गुना कीजिए 0। तो 10 में से 0 घटेगा तो 10, यहाँ माइनस है तो बराबर -10। अब निकालेंगे A22 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 1305 बराबर, ये कितना, 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 और -3 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 5। अब निकालेंगे A23 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1200। तो -1 को 0 से गुना कीजिए 0, -2 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 0। अब निकालेंगे A31 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। ये पार्ट को भूल जाइए तो 2324 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और -3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब निकालेंगे
A32 क्या चीज़ है, निगेटिव है। A32 क्या चीज़ निगेटिव है, तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 1034, 1034। तो 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 और माइनस 3 को 0 से गुना कीजिए तो 0। 4 में से 0 घटेगा तो 4, यहाँ माइनस है तो -4। अब निकालेंगे A33 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट भूल जाए। तो कितना 1202 बराबर 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, माइनस 2 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 2। तो लेट बी बराबर, यानी कि न्यू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 240 और -10 50 और 2 -4 और 2। तो इसी को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। उसी को क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर बी डैश। इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 400 -10 50 और 2 -4 2। चलिए इधर लिख लीजिए, इधर मिटा देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना था 1/10 और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान हो गया 4 - 10 2 0 5 -4 और 0 0 2। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि ए बराबर एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 3 7 2 5 और बी में दे दिया है कि 6 8 7 9, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो आप लोग पढ़े हैं कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम लोग पहले चलेंगे LHS से। तो ए बी का इन्वर्स निकालना है तो पहले निकालेंगे ए बी बराबर, तो ए कितना है 3 7 2 5 इंटू बी कितना है 6 8 7 9। अब इसका डिटर्मिनेंट को गुना कर दीजिए। तो 3 को 6 से गुना 6 तिरिक 18 हो गया। अब प्लस 7 को 7 से गुना कीजिए तो 49। फिर 3 को 8 से गुना कीजिए 8 तिरिक 24। 7 को 9 से 9 7 63। 2 को 6 से गुना कीजिए तो 6 दूना 12 प्लस 7 पचे 35। फिर 2 को 8 से गुना कीजिए तो 16 प्लस 5 9 45। अब इसे जोड़ दीजिए 49 और 18। 49 और 18 कितना हो जाएगा 67 और 63 और 24 कितना हो जाएगा 87। अब 35 और 12 कितना हो जाएगा 47 और 45 और 16 कितना हो जाएगा 61। अब ये निकला ए बी निकला। अब इससे निकालेंगे ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स बराबर, तो इसे जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये 67 87
ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो 47 61 ये हो गया LHS। अब हम चलेंगे RHS से। RHS से तो पहले हम निकालना होगा A इन्वर्स। तो A इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स कर दीजिए। तो जो रो है उसे कॉलम में चेंज करता 3 7, तो जो रो में है इसे कॉलम में चेंज कर देता 3 7 हो जाएगा 2 5 2 5। अब B इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसे रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो 6 8, तो 6 8 7 9। अब हमें क्या पूछ रहा है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स बराबर, तो B क्या हो गया 6 7 8 9 इंटू 3 2 7 5। अब इसका गुणनखंड कीजिए, तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 प्लस 7 49। अब 6 दूना 12 प्लस 7 5 35, 8 3 24 प्लस 9 7 63, 8 दूना 16 प्लस 9 5 45। 18 प्लस 49 कितना हो जाएगा 67, 35 और 12 47, 24 और 63 कितना हो जाएगा 87, 45 और 16 कितना होगा 61। अब देखिए LHS में कितना आया था, इतना जो आया है वो RHS में भी है, तो यानी कि LHS बराबर है RHS के। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है 3 1 -1 2 है, तो दर्शाइए कि A² - 5A + 7I बराबर 0 है। इसकी सहायता से A इन्वर्स ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A² निकालेंगे। तो A² बराबर इसे लिख सकते हैं A इंटू A। तो A कितना है 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2 का गुना कीजिए। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। फिर 1 को -1 से गुना करेंगे, 1 को अगर -1 से गुना करेंगे तो -1। फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो +2। फिर -1 को 3 से गुना कीजिए तो -3, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2। फिर -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1। फिर प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ कितना होगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 3 2 5 -3 और -2, तो माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह किसका होगा माइनस का, तो 3 2 5 और 4 में से 1 घटेगा तो 3। A² का मान निकल गया। अब निकालना है 5A। 5A बराबर 5 इंटू A का वैल्यू कितना है 3 1 -1 2, तो इसमें गुना हो जाएगा। तो 5 को 3 से गुना कीजिए तो 15, अब 5 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 5, अब 5 को -1 से गुना कीजिए तो -5, अब 5 को 2 से गुना कीजिए तो 10।
अब निकालना है 7i, तो 7i, तो 7 इंटू i मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, तो 1001, तो क्या निकलेगा 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7007। अब देखिए LHS हमें क्या दे दिया है, a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। तो a² का मान कितना है, a² का मान 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 5a का मान कितना हो गया 15, 5 माइनस 5 10 प्लस 7a का मान कितना हो गया 7007। अब जोड़िए, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो 0, माइनस 5 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 5 और 7 और 3 10 माइनस 15, 5 माइनस 5 और 10, यहाँ हो जाएगा 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 15 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 5 में से 5 घटेगा तो 0, 5 में से माइनस 5 में से ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो 5 घट गया तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से अगर 10 घटेगा तो 0, तो यानी इसका मान 0। तो R ये हो गया RHS से, RHS से कितना आ गया 0। अब हमें पूछ रहा है कि A इन्वर्स ज्ञात करें, इसकी मदद से A इन्वर्स ज्ञात करना है, चूँकि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, इसकी मदद से हमें क्या ज्ञात करना है A इन्वर्स। तो इसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे कि दोनों तरफ A इन्वर्स से गुना करने पर, तो इसमें A इन्वर्स से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। तो इसमें A इन्वर्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा A इन्वर्स इंटू a² को लिख सकते हैं A इंटू A माइनस 5 इंटू A इन्वर्स इंटू A प्लस इसमें भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 A इन्वर्स I बराबर, अगर A इन्वर्स से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे कि A इन्वर्स इंटू A बराबर क्या होता है I इंटू A माइनस 5 A इन्वर्स A बराबर I प्लस 7 A इन्वर्स I बराबर 0। अब क्या करेंगे कि I इंटू A माइनस 5i बराबर, इधर भेज दीजिए 7 A इन्वर्स I को, तो ये हो जाएगा माइनस 7 A इन्वर्स I। अगर I को A से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा A। I मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 को अगर A का वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 1 2, अगर इतना से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2, इतना ही रह जाएगा, इसीलिए हम इसे लिखेंगे A माइनस 5i बराबर, इसको भी लिख देंगे माइनस 7 A इन्वर्स।
अब A इन्वर्स बराबर A माइनस 5i माइनस 1/7। अब इस पर मान रख दीजिए, तो माइनस 1/7 A का वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 1 2 और माइनस 5i तो 5005 इसलिए इसे लिखे हैं कि 5 इंटू आई का वैल्यू होता है 1001 यूनिट मैट्रिक्स। तो 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5005 हो जाएगा, इसीलिए 5005 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, माइनस 1/7 3 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से अगर 5 घटेगा तो -2 और 1 में से 0 घटेगा तो 1 और -1 में से 0 घटेगा तो -1 और 2 में से 5 घटेगा तो -3। अब -1/7 है तो माइनस से इसमें सारे में गुना कर दीजिए, तो 1/7 माइनस से गुना करते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और 3। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए, इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।